पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप इस समय रुद्राक्ष के विषय में अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं और हमने भी काफ़ी ग्रंथों के आधार पर लेकर के आपको ये दुर्लभ जानकारी एकत्र की है। तो आज ये चौथा वीडियो है रुद्राक्ष के विषय में। एक भाग आपका शेष रहेगा, इस पर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। चूँकि इस समय गौरी शंकर रुद्राक्ष के महत्व पर विशेष चर्चा हमारे दर्शकों की तरफ से मांगी गई है। कहते हैं कि कलयुग में दाम्पत्य जीवन में कलह बहुत रहती है, तो ये गौरी शंकर रुद्राक्ष इसके लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति और इसके शक्तिशाली फायदे और उसके धारण करने की विधि एक सूक्ष्म में हम आपको देने का प्रयास करते हैं। जो लोग बहुत से मंत्र, बहुत सी विधि विधान का पालन करने में सामर्थ्य नहीं है, वो केवल इसी भाग को पूर्णतः सुनकर के जानने का प्रयास करेंगे तो तीनों भागों का जो महत्व है वो इसी में वो जान जाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि रुद्राक्ष क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष क्या है, इससे अत्यंत लाभकारी फायदे हैं। इसे धारण कैसे करें उसको हम आगे आपको बताते हैं। अपना ध्यान बिल्कुल आप केंद्रित रखेंगे। देवी पुराण में रुद्राक्ष की उत्पत्ति का वर्णन है, आप चाहें तो विस्तार से देख सकते हैं। एक समय की बात है कि एक त्रिपुरासुर नामक राक्षस था, जिसे अपनी शक्तियों पर अत्यधिक घमंड हो गया था। वह चारों तरफ अच्छे और नेक लोगों को मारने पीटने लगा, ऋषियों को सताने लगा, ब्राह्मणों के निवास स्थान को तोड़ने लगा, उससे सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों में बाधा आने लगी। जब यह बातें देवताओं को पता चली तो उन्होंने त्रिपुरासुर से युद्ध किया, लेकिन सभी देवता हार गए और सिर झुकाकर सभी महादेव के पास गए। उन सभी को महादेव ने आशा दी कि ये तो महाकाल है और ये आसानी से त्रिपुरासुर का वध जरूर कर देंगे। और हुआ ही ऐसा। जब भगवान शिव को यह बात पता चली तो योग मुद्रा में उन्होंने अपने नेत्र को बंद किया और जब उनके नेत्र खुले तो उनके नेत्र से कुछ बूंदें टपक करके गिरी। जहाँ भगवान शिव के असुर गिरे वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हुए और सबसे पहले बूंद से एक मुखी रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। इसी तरह से सभी रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र, मतलब भगवान शिव का अक्ष अर्थात नेत्र, आँख। इसी से इसे रुद्राक्ष कहा जाता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए दो रुद्राक्षों का समूह कहा जाता है। इसे धारण करने से महादेव, माता पार्वती जैसे प्रेम के संबंध उत्पन्न होते हैं और इसे धारण करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। यदि आपके घर में पारिवारिक समस्याएं हैं तो यह रुद्राक्ष आपसी प्रेम सौहार्द में वृद्धि करेगा, परिवार में सुख शांति एवं चमत्कारिक रूप से कार्य करता है। और जिनके यहाँ पारिवारिक समस्याएं हैं वे इस रुद्राक्ष को परीक्षण करके, संस्कार करके धारण करें, अद्भुत लाभ मिलेगा। अभिमंत्रित रुद्राक्ष को अपने घर या दुकान में तिजोरी में रखने से व्यापार में वृद्धि होती है, घर में सुख शांति का आगमन होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति इस रुद्राक्ष को चांदी की वो लगा करके और गले में भी पहनते हैं। इसे धारण करने से चांदी की धातु चंद्रमा का प्रतीक है। जीवन में सुख शांति, अध्यात्म, ईश्वर से प्रेम में वृद्धि, अध्यात्म में बढ़ोतरी, जिससे मोक्ष आसानी से प्राप्त हो, तो चंद्रमा का धातु चांदी के साथ पहनते हैं। जिनके घर में एक मुखी रुद्राक्ष होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आ सकती, हमेशा वहाँ पर सकारात्मक शक्तियाँ सुरक्षा करती हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि वह घर में एक मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष घर में स्थापित करें
पूजा करें। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से मन में शांति, हमेशा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसे धारण करने से जल्दी स्वास्थ्य खराब नहीं होता, हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। वे स्त्री या पुरुष जिन्हें किसी भी तरह की यौन समस्या है, इसे वह धारण कर सकते हैं। इससे उनको निदान निश्चित रूप से मिलेगा। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने की विधि या अन्य कोई भी रुद्राक्ष धारण करने की एक सूक्ष्म विधि हम आपको बताते हैं। तो इस रुद्राक्ष को धारण करने के पूर्व ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए और ऊपर दिए गए मंत्र का जप करने के पश्चात उत्तर की ओर मुख करके भगवान शिव का स्मरण करके इस रुद्राक्ष को पंचगव्य से, पंचामृत से, गंगा जल से शुद्ध करके और चांदी या सोने, चांदी में पहनेंगे तो उसका प्रभाव 10 गुना बढ़ेगा, यदि सोने में पहनेंगे तो इसका 100 गुना बढ़ जाएगा। और काले धागे में या सफ़ेद धागे में डाल करके विधि विधान पूर्वक भगवान शिव की आज्ञा लेकर धारण करें। गौरी शंकर रुद्राक्ष रविवार, सोमवार या शिवरात्रि के दिन धारण किया जाता है। इस रुद्राक्ष को यदि ज़्यादा कुछ न मिले तो पहले गंगा जल से और दूध से शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद पिरो करके सोने में या चांदी में, जैसी आपकी उपयोगिता है। दोनों धातुओं का अलग अलग प्रभाव है। आप शतोगुणी हैं तो आपको रजोगुण की आवश्यकता है सोने में पहने, आप रजोगुणी हैं तो आपको शतोगुण की आवश्यकता है, आप चांदी में पहने। इस विधि से धारण करके नित्य शिवाय नमः या नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। कभी अकाल मृत्यु ना होगी, दुर्घटना ना होगी। पर 4 काम गलत आपको नहीं करने हैं। घर में किसी भी तरह का शराब का सेवन नहीं करना है। अपने जीवन में ये ऐसे नशाओं से दूर रहना है। मांस मदिरा का प्रयोग सर्वथा निषेध है। और जिस कार्य से किसी को कष्ट पहुँचे ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो सामाजिक रूप से किसी को नुकसान पहुँचाने वाला है। उन कार्यों को यदि आप नहीं करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इससे पूरा लाभ मिलेगा। यदि ऐसे कार्यों को करते हुए झूठ भी बोलेंगे, छल कपट भी रखेंगे, असत्य और समाज को कष्ट भी देंगे, रुद्राक्ष भी पहनेंगे तो वह अपना प्रभाव कम दिखाएगा। बस इतनी बात है। हानि इससे किसी भी तरह की नहीं है। आपको हमने इसमें अधिकतर जानकारी देने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी आप रुद्राक्ष के विषय में और कुछ छूटा है, जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे अगले भाग में आपके सारे प्रश्नों को समायोजित करके छोटे रुद्राक्ष, बड़े रुद्राक्ष का क्या महत्व है और छोटे पहनना चाहिए या बड़े पहनना चाहिए, इन सारे विषयों को और आपके पूछे हुए प्रश्नों को एक साथ हम समायोजित करके बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।